वेलकम बैक टू डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के कुछ और नियमों के बारे में बताऊंगा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के यदि आप पिछले वीडियोस न देखे हों तो आप मेरे चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के इसके पिछले वीडियो को देख लेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि शुरुआती वीडियोस जो हमने डिग्रीज के बनाए हैं उसको आप देख लेंगे और क्रम से देखेंगे तब ये वीडियो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अगला रूल है आपका। इस रूल के तहत ये है कि यदि दिए गए सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल का प्रयोग किया गया हो, यानी कि लाइन ही कहने का मतलब है कि सुपरलेटिव डिग्री में यदि हम ऑफ ऑल का प्रयोग किए हों तब उसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में यदि ऑफ ऑल का प्रयोग हो तब पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाते समय हम सम अदर में परिवर्तन उसका कर देते हैं। यानी कि जो ऑफ ऑल आपका दिख रहा है यह पॉजिटिव और कंपैरेटिव में किस में चेंज हो जाता है, सम अदर में यह चेंज हो जाता है। ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। फिर कंपैरेटिव डिग्री डबल नेगेटिव यानी कि नॉट प्लस लेस के साथ बनती है तथा पॉजिटिव डिग्री एट लिस्ट एस के साथ बनती है। विशेष बात नोट करिएगा कि जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ऑल के माध्यम से बनती है वह नॉट प्लस लेस यानी कि डबल नेगेटिव और पॉजिटिव एट लिस्ट एस के साथ बनती है। तो इतना क्लियर हो गया कि यदि ऑफ ऑल सुपरलेटिव डिग्री में हो तो उसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव में सम अदर का प्रयोग निसंदेह किया जाएगा और कंपैरेटिव डिग्री नॉट प्लस लेस यानी कि डबल नेगेटिव तथा पॉजिटिव एट लिस्ट एस के साथ बनती है। अब हम एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला है हमारा, द लोटस इज नॉट द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स इन दिस गार्डन। अब देखिए ऑफ ऑल का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। स्वीटेस्ट लगा, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, तो इससे यह कंफर्म हुआ कि यह डिग्री सुपरलेटिव की है। दूसरी विशेष बात कि इस सुपरलेटिव डिग्री में नॉट का भी प्रयोग किया गया है। अर्थ यह हुआ कि कमल इस बगीचे में सभी फूलों में से सबसे सुगंधित पुष्प नहीं है। यानी कि नहीं का सेंस दे रहा है यहाँ पर कि कमल इस बगीचे में सभी फूलों में से सबसे सुगंधित पुष्प नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गया तो उसको हम 3 तरीके से कंपैरेटिव बना सकते हैं और 2 तरीके से पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले हम लिख देंगे सम अदर फ्लावर्स। सम अदर लिखे क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर बताया है कि यदि ऑफ ऑल की सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, सम अदर में। सम अदर यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद में फ्लावर्स इन दिस गार्डन, तो फ्लावर्स इन दिस गार्डन लिख दिया हमने। सबसे पहले हमने सम अदर लिखा। फिर यहाँ पे लिखा है फ्लावर्स इन द गार्डन, तो वो फ्लावर्स इन द गार्डन हमने यहाँ लिख दिया। फ्लावर्स प्लूरल है तो यहाँ पे हमने वर्ब प्लूरल आर कर दिया। स्वीटेस्ट आपका सुपरलेटिव है तो कंपैरेटिव में स्वीटर हो गया। यहाँ पर कंजंक्शन देन का प्रयोग कर दिया तुलना के लिए। और ये द लोटस जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया द लोटस। तो पहले तरीके के कंपैरेटिव हमारा बन गया कि कुछ अन्य पुष्प इस बगीचे में ज़्यादा सुगंधित हैं कमल की अपेक्षा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सुपरलेटिव का सेंस निकल रहा था कि कमल सबसे सुगंधित पुष्प नहीं है इस बगीचे में सभी पुष्प में, यानी कि इस बगीचे में जितने सभी पुष्प हैं उन सभी पुष्पों में
कमल सबसे सुगंधित पुष्प नहीं है। तो सेम सेंस यह कंपैरेटिव डिग्री भी निकाल रहा है कि इस बगीचे में कुछ अन्य पुष्प ज़्यादा सुगंधित हैं कमल की अपेक्षा। आशा है कि यह लाइन समझ में आई होगी। फिर भी कहीं कन्फ्यूजन होगा तो फ़ोन या कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगला है, अब हमने क्या काम किया कि द लोटस को मैंने इधर लाया, तो द लोटस सिंगुलर है तो इज नॉट लिखा। फिर स्वीटर उसी प्रकार रखा, कंजंक्शन देन उसी प्रकार लिखा। फिर सम अदर फ्लावर्स इन दिस गार्डन को लेफ्ट हैंड मार्जिन टू राइट हैंड मार्जिन पूरा का पूरा लिख दिया। तो बन गया कि द लोटस इज नॉट स्वीटर देन सम अदर फ्लावर्स इन दिस गार्डन, कि कमल ज़्यादा सुगंधित नहीं है इस बगीचे में कुछ अन्य पुष्पों की अपेक्षा। बहुत ही आसान रहा। द लोटस को यहाँ पे रखे, सिंगुलर है इज लगाए, फिर नॉट लगा दिए निगेटिव बनाने के लिए। स्वीटर देन उसी प्रकार रखे यहाँ का। फिर सम अदर फ्लावर्स इन दिस गार्डन को हमने एज इट इज लिख दिया। अर्थ वही निकला कि कमल इस बगीचे में कुछ अन्य पुष्पों की अपेक्षा कमल ज़्यादा सुगंधित नहीं है। दोनों कंपैरेटिव का अर्थ वही निकल रहा है और दोनों सेंस मिलाकर के इस सुपरलेटिव के सेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमारा अगला है तीसरा कंपैरेटिव ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अक्सर आपको यही बनाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे सुपरलेटिव का यही कंपैरेटिव बेस्ट माना जाता है। तो यह भी दोनों सही हैं, तीनों में से चाहे जो बनाइए, लेकिन ऐसे सुपरलेटिव का जो ये तीसरा कंपैरेटिव है यही सबसे अच्छा माना जाता है। अब देखिए हमने क्या किया, सम अदर लिखा, फिर फ्लावर्स इन दिस गार्डन को हमने यहाँ पर लिख दिया, फ्लावर्स इन दिस गार्डन ये हो गया। फ्लावर्स प्लूरल है तो आर लगा दिया। फिर नॉट लिखा और लेस। अब लेस यहाँ पर क्या हुआ, लिटिल, LITTLE, लिटिल का यह कंपैरेटिव डिग्री है। लिटिल, लेस, लीस्ट। तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या कम, लेस का मतलब ज़्यादा कम। तो यहाँ पर आपका देखिए नॉट प्लस लेस जो हमने यहाँ पे लिखवाया हुआ है। तो सम अदर फ्लावर्स इन दिस गार्डन आर नॉट लेस लिखा। इस स्वीटेस्ट को हमने पॉजिटिव में लिखा, स्वीट, क्योंकि जब लेस का प्रयोग करेंगे तो उसके आगे हम पॉजिटिव रूप ही लिखेंगे, पॉजिटिव अवस्था ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया आर नॉट लेस स्वीट, कंजंक्शन देन लगाए, द लोटस को यहाँ लिख दिए। तो हमारा बन गया कि सम अदर फ्लावर्स इन दिस गार्डन आर नॉट लेस, लेस ऑलरेडी कंपैरेटिव है तो स्वीटर नहीं करेंगे क्योंकि कंपैरेटिव में लिखा हुआ है लिटिल का लेस। स्वीट को पॉजिटिव में रखेंगे, कंजंक्शन देन लगा दिए, फिर द लोटस लिख दिए। अर्थ वही निकला इसका कि इस बगीचे में कुछ अन्य पुष्प ज़्यादा सुगंधित हैं कमल की अपेक्षा। नॉट लेस मिलकर के फिर से लाइन को पॉजिटिव बना दिया। यहाँ पे नॉट प्लस जो लेस लिखा हुआ है ये डबल नेगेटिव मिलकर के लाइन को फिर से पॉजिटिव बना दिए। तो अर्थ वही निकल रहा है कि इस बगीचे में कुछ अतिरिक्त कुछ अन्य पुष्प ज़्यादा सुगंधित हैं कमल की अपेक्षा। अब पॉजिटिव देखते हैं, सम अदर फ्लावर्स इन दिस गार्डन आर, सम अदर लिखे, फिर फ्लावर्स इन दिस गार्डन एज इट इज़ यहाँ लिख दिए, आर लिखे चूँकि फ्लावर्स प्लूरल है। फिर यहाँ पर आपका एट लिस्ट एज का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में ही करेंगे जब ऐसा हमारा सुपरलेटिव होगा तो, अर्थात कि अगर सुपरलेटिव डिग्री में आफ आल का प्रयोग किया गया होगा तो उसका पॉजिटिव एट लिस्ट एज से ही बनेगी। तो यहाँ पर आपका हुआ सम अदर फ्लावर्स इन दिस गार्डन आर एट लिस्ट एज लगाए, स्वीटेस्ट का पॉजिटिव स्वीट हो गया, फिर एज लगा दिए, द लोटस लिख दिए। इसका अर्थ हुआ कि इस बगीचे में कुछ अन्य फूल उतने सुगंधित हैं जितना कि कमल नहीं।
यहाँ पर यह निगेटिव का सेंस दे रहा है। अब दूसरा पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? द लोटस को यहाँ पे ले आए, द लोटस सिंगुलर है तो इज नॉट, पॉजिटिव के लिए सो लगा दिए, पॉजिटिव डिग्री में स्वीट लिखे, एज लिख दिए, फिर सम अदर फ्लावर्स इन दिस गार्डन को लेफ्ट हैंड मार्जिन टू राइट हैंड मार्जिन कर दी। तो बन गया हमारा कि द लोटस इज नॉट सो स्वीट एज सम अदर फ्लावर्स इन दिस गार्डन। ये हमारा बन गया कि कमल उतना सुगंधित नहीं है जितना कि इस बगीचे में कुछ अन्य पुष्प। तो ये रहा आपका ऐसे सुपरलेटिव का 3 तरीके से आपका कंपैरेटिव और 2 तरीके से आपका पॉजिटिव। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। इस एग्जाम्पल को देखिए, दिस फॉक्स इज नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स इन दिस फॉरेस्ट। अर्थात कि यह लोमड़ी इस जंगल में सभी प्राणियों में सबसे चालाक प्राणी नहीं है। उसी प्रकार इसका हम 3 प्रकार से कंपैरेटिव बनाएंगे। सम अदर लिखे पहले, फिर क्रिएचर्स इन दिस फॉरेस्ट ये लिख दिए, ऑफ ऑल आपका यहाँ पर सम अदर में चेंज हो गया, फिर क्रिएचर्स इन दिस फॉरेस्ट हो गया आपका यहाँ पे, फिर प्लूरल है तो आर लग गया, क्रिएचर्स प्लूरल है तो आर लगा, क्लेवरेस्ट का कंपैरेटिव क्लेवरर हो गया, कंजंक्शन देन लग दिए, दिस फॉक्स को हम यहाँ पे लिख दिए। अर्थ वही हुआ कि इस जंगल में कुछ अन्य प्राणी ज़्यादा चालाक हैं इस लोमड़ी की अपेक्षा। उसी प्रकार बना दूसरा कंपैरेटिव देखिए, दिस फॉक्स को इधर लाए तो दिस फॉक्स इज नॉट लिखे, क्लेवरर किए, देन लगाए, सम अदर क्रिएचर्स इन दिस फॉरेस्ट को लेफ्ट टू राइट ले गए कि सम अदर क्रिएचर्स इन दिस फॉरेस्ट, अर्थात कि यह लोमड़ी ज़्यादा चालाक नहीं है इस जंगल के, इन दिस फॉरेस्ट दिस फॉक्स इज नॉट क्लेवरर देन सम अदर क्रिएचर्स इन दिस फॉरेस्ट, कि यह लोमड़ी ज़्यादा चालाक नहीं है इस जंगल के कुछ अन्य प्राणियों की अपेक्षा। अब अगला देखिए, इसको आपने देखा कि दिस फॉक्स इज नॉट क्लेवरर देन सम अदर क्रिएचर्स इन दिस फॉरेस्ट। यह कंपैरेटिव आपने देखा कि दिस फॉक्स को हमने यहाँ पे ला दिया, इज नॉट लिखा, क्लेवरर लिखा, देन हुआ, और सम अदर क्रिएचर्स इन दिस फॉरेस्ट को लेफ्ट टू राइट ले गए। अब तीसरा कंपैरेटिव भी उसी प्रकार बनेगा कि सम अदर क्रिएचर्स इन दिस फॉरेस्ट आर लिख दिया मैंने, नॉट लेस, लिटिल का लेस कंपैरेटिव हो गया तो ये डबल नेगेटिव बन गया। फिर क्लेवरेस्ट को क्लेवर ही लिखेंगे, इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे क्योंकि लेस ऑलरेडी लगा हुआ है, देन लगा दिए, फिर दिस फॉक्स लिख दिए। तो आपका हुआ कि सम अदर क्रिएचर्स इन दिस फॉरेस्ट आर नॉट लेस क्लेवर देन दिस फॉक्स। पॉजिटिव भी देख लीजिए, सम अदर क्रिएचर्स इन दिस फॉरेस्ट आर एट लीस्ट, पॉजिटिव होगा तो एट लीस्ट लिखेंगे, फिर एज लगाएंगे, क्लेवर, फिर एज दिस फॉक्स, अर्थात कि इस जंगल में कुछ अन्य प्राणी उतने चालाक हैं जितना कि यह लोमड़ी नहीं। अब यहाँ पर हम दिस फॉक्स को राइट टू लेफ्ट लाएंगे, ये दिस फॉक्स को इधर लाएंगे, दिस फॉक्स इज नॉट, सो लगाए, क्लेवर, एज, फिर सम अदर क्रिएचर्स इन दिस फॉरेस्ट को लेफ्ट टू राइट ले गए तो सम अदर क्रिएचर्स इन दिस फॉरेस्ट हो गया। अर्थ हुआ कि यह लोमड़ी उतनी चालाक नहीं है जितना कि इस जंगल में कुछ अन्य प्राणी। तो आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि यदि इस तरीके से आपका सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसको हम सम अदर के माध्यम से, डबल नेगेटिव या एटलिस्ट के माध्यम से कंपैरेटिव या पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो अब यहीं पर वीडियो हम समाप्त करते हैं। आगे हम फिर कुछ नए नियमों के साथ मिलेंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट या फ़ोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं हमसे।